श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल गुरुवार का दिन है और कल अष्टमी की बहुत ही पवित्र तिथि है। और जब भी गुरुवार की अष्टमी पड़े तो यह हमारे जीवन के दुर्भाग्य को दूर करती है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाती है। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गुरुवार की अष्टमी पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताने वाले हैं। देखिए, कल बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। कल सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है और साथ ही साथ कल साध्य योग का निर्माण हो रहा है। और इस विशेष संयोग में आपको ये चमत्कारिक उपाय करने से नहीं चूकना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं। देखिए, पहला जो उपाय है यह आपको 7 चने की दाल से करना होगा, जो आपके भाग्य का उदय करने वाला है, आपकी किस्मत को चमकाने वाला है। दूसरा जो उपाय है, आपको मात्र 7 बिंदी लगा देनी है। आपकी घर की जो बड़ी से बड़ी परेशानी है वह भी दूर हो जाएगी। और तीसरा उपाय भी बहुत ही चमत्कारिक होने वाला है। मात्र आपको 1 बेलपत्र से माता अशोक सुंदरी का यह चमत्कारिक उपाय करना है। आपकी जो फूटी से फूटी किस्मत है वह भी चमक उठेगी। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 महा उपायों के बारे में बताने वाले हैं। देखिए, पहला उपाय, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 7 चने की दाल लेनी होगी। देखिए, चने की जो दाल है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, चने की दाल को शास्त्रों में स्वर्ण के समान बताया गया है। और जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन चने की दाल शिवलिंग पर अर्पित करता है तो वह स्वर्ण के समान ही होती है। यानी कि यदि वह स्वर्ण अर्पित नहीं कर सकते हैं और चने की दाल ही अर्पित कर देते हैं तो उनका जो दुर्भाग्य है वह दूर हो जाता है। पूज्य गुरु जी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि यदि आप चने की दाल अर्पित करते हैं तो आपको स्वर्ण के समान ही फल की प्राप्ति होती है। तो आपको 7 चने की दाल लेनी है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना होगा। और इसी के साथ में आपको एक स्टील की कटोरी के अंदर 1 से 2 गुड़ के टुकड़े भी लेने होंगे। अब देखिए दोस्तों, आपने जो गुड़ के टुकड़े लिए हैं उनमें आपको थोड़ा सा जल डाल करके गुड़ से युक्त जल तैयार कर लेना है। अब देखिए, आपको ये तीनों ही सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, गुरुवार की अष्टमी पर इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो चने की दाल है उसे आपको आपने जो गुड़ वाला जल तैयार किया है उसमें डाल देनी है। देखिए, जब भी आप ये चने की दाल उस गुड़ वाले जल के अंदर डालेंगे तब आपको बृहस्पतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए, जब भी आप बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हैं तो आपका जो गुरु ग्रह है वह मजबूत होता है। और यदि गुरु ग्रह मजबूत होता है तो आपको अपने भाग्य का साथ मिलता है। यानी कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं निश्चित ही आपको उसमें सफलता मिलती है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो यह गुड़ वाले जल के अंदर चने की दाल डाली थी उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। जो भी व्यक्ति गुरुवार की अष्टमी तिथि पर चने की दाल इस प्रकार से अर्पित करता है उसकी जो किस्मत है वह चमक उठती है। देखिए, आप चाहे कोई भी व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप कपड़े का व्यापार कर रहे हैं या फिर आपकी किराने की दुकान है, किसी भी प्रकार का आपका व्यापार है, तो आपको अपने व्यापार का स्मरण करना है। और उसके बाद ही आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए यह चने की दाल शिवलिंग पर अर्पित करनी है। आपको प्रार्थना करनी है कि हे मेरे महादेव, मेरे जीवन का जो यह बुरा समय है आपकी कृपा से दूर हो जाए और मेरे जीवन में मुझे सौभाग्य की प्राप्ति हो। इस प्रकार से कामना करते हुए चने की दाल अर्पित कर देनी है। अब देखिए, आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसमें से थोड़ा सा जल तो आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। फिर थोड़ा सा जल माता पार्वती के हस्त कमल पर। फिर अंत में आपको पूरा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। आपके जितने भी कार्य आपको असफल होते दिखाई दे रहे हैं उन सभी में आपको सफलता मिलेगी और वह सभी कार्य आपके सिद्ध होते चले जाएंगे। आपके जीवन की जितनी भी कठिनाइयां हैं उन्हें महादेव दूर कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के माध्यम से आपके घर में, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अगर समस्या चल रही है तो उसे महादेव स्वयं दूर करने वाले हैं।
बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इस उपाय के लिए आपको मात्र थोड़ा सा पीला चंदन लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए सभी सामग्रियां लेकर के आपको महादेव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए यह उपाय बहुत ही खास होने वाला है। यह उपाय आपको गुरुवार की इस अष्टमी तिथि पर प्रदोष काल के समय में करना है। देखिए पूज्य गुरु जी अपनी प्रत्येक कथा में बताते हैं कि जो प्रदोष काल का समय है वह सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो पीला चंदन है उसे आपको थोड़ा सा गीला करना है और इसे आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली है अनामिका उंगली उसमें लेना है। अब देखिए सबसे पहली जो बिंदी है इसे आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर लगानी है। फिर इसके बाद वापस से आपको अपनी अनामिका उंगली को चंदन के अंदर डुबोना है। फिर आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर दूसरी बिंदी लगानी है। फिर पुनः आपको चंदन की कटोरी के अंदर अपनी उंगली को डुबोना है। फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको तीसरी बिंदी लगानी है। देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वह अपनी उंगली को चंदन में एक बार डुबो करके सारी बिंदियां लगा देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एक बिंदी लगानी है फिर चंदन के अंदर अपनी उंगली डुबानी है। तो इस प्रकार से प्रत्येक बिंदी को लगाते समय आपको अपनी उंगली को चंदन में डुबोना है, फिर आपको बिंदी लगानी है। अब देखिए चौथी जो बिंदी है इससे आपको माता पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर लगानी है। पांचवी बिंदी आपको जलाधारी के बिल्कुल अंतिम कोने पर लगानी है। अब देखिए अगली जो बिंदी है आपको भगवान शिव के शिवलिंग के विपरीत कोने में लगानी है। देखिए जिस प्रकार से आपने जलाधारी के कोने में बिंदी लगाई है उसी प्रकार से जलाधारी के बिल्कुल विपरीत कोने में आपको छठी बिंदी लगानी है। अब देखिए अंत में जो एक बिंदी है सातवीं और अंतिम बिंदी उसे आपको शिवलिंग पर लगानी है और आपको प्रत्येक बिंदी को लगाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं संकट हैं वह सभी दूर हो जाए ऐसी आपको कामना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों अंत में जो एक लोटा शुद्ध जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है। मात्र आपको ये 7 बिंदियां लगा देनी है। आपके जीवन के परिवार के जितने भी संकट हैं वह सभी दूर हो जाएंगे। इस उपाय के माध्यम से आपके घर में खुशी आएगी और आपका जो भाग्य है उसका उदय होगा। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब देखिए ये तीनों ही सामग्रियां लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे आपको जो भी आपकी विशेष मनोकामना है उसे बोलते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको अर्पित कर देनी है। देखिए यह जो बेलपत्र है आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखनी नहीं है, केवल आपको स्पर्श करवानी है। बेलपत्र को इस प्रकार से स्पर्श कराएं कि इसकी जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखनी है। अब देखिए स्पर्श करवाने के बाद इस बेलपत्र को आपको पुनः उठा लेना है और बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां जिस डंडी से जुड़ी हुई होती हैं आपको एक गोल घेरे के रूप में दिखाया जा रहा है। उस डंडी पर आपको केवल एक पीले चंदन की बिंदी लगानी है। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे व्यापार से जुड़ी हो, नौकरी से जुड़ी हो, धन प्राप्ति को लेकर कोई मनोकामना हो, जो भी मनोकामना हो उसे बोलते हुए आपको यह बिंदी लगानी है। और यह जो बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से अंत में आपको बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए जब भी आप इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श कराएंगे तब भी आपको अपनी मनोकामना को बोलना है और जब शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तब भी आपको अपनी विशेष मनोकामना को बोलना है। तो 2 बार आपको अपनी मनोकामना को बोल देना है और अंत में जो एक लोटा जल है इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। जो भी व्यक्ति गुरुवार की अष्टमी की तिथि पर पीला चंदन इस प्रकार से शिवलिंग पर अर्पित करता है तो उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी परिपूर्ण हो जाती है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको गुरुवार की अष्टमी के 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।